मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध को भारत के इतिहास का सबसे घमासान युद्ध माना जाता है। इतिहास की किताबों में ये लिखा गया कि इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर रणभूमि से भाग गए और अकबर की जीत हुई। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था या फिर सच कुछ और है? इस युद्ध में जहाँ अकबर की 80,000 सेना बंदूकों और तोपों से लड़ रही थी, तो वहीं महाराणा प्रताप की 25,000 सेना तलवार और भालों से उनका मुकाबला कर रही थी। ये सब सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि ये जंग तो डेफिनेटली अकबर ही जीतेगा और हिस्ट्री की किताबों में भी हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन गाइज, ये जंग अकबर ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीती थी। पर सवाल ये आता है कि आखिर कैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की इतनी बड़ी फौज के सामने जीत हासिल की और क्यों आज तक हमें महाराणा प्रताप के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया गया। 16वीं सेंचुरी में अकबर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जीत चुका था, लेकिन इसी बीच मेवाड़ में उस वक्त भी राजपूतों का राज था। उस समय मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह द्वितीय, लेकिन अकबर इस छोटे से राज्य पर कब्जा करने के लिए बहुत उत्सुक थे और उस वक्त मुगलों का ज्यादातर व्यापार गुजरात के पोर्ट से ही होता था। इसी कारण गुजरात तक पहुंचने के लिए मेवाड़ होकर ही गुजरना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी टैक्स लगाता था। इसलिए मेवाड़ हासिल करने के लिए अकबर ने 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया, जिसमें 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। उनमें सैनिक समेत आम लोग और वो औरतें भी शामिल थी जिन्होंने जौहर किया था। दूसरी तरफ राजा उदय सिंह और उनका परिवार अपनी जान बचाकर उदयपुर में जाकर छिप गए। लेकिन इस खूनी हमले ने छोटे युवराज महाराणा प्रताप के दिल में मुगलों के प्रति गुस्सा और आक्रोश भर दिया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप उदयपुर के नए महाराज बने। तब एक बार फिर अकबर ने टोडरमल और मान सिंह को महाराणा के पास समझौते के लिए भेजा। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजपूत अपना सर कटा सकते हैं पर किसी के आगे सर झुका नहीं सकते, और महाराणा ने इस समझौते से इनकार कर दिया। इसी के फल स्वरूप भारतीय इतिहास के सबसे घमासान जंग हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में अकबर के पास महाराणा की तुलना में 3 गुना हाथी और इतने घोड़े थे कि उतने घोड़े महाराणा प्रताप के पूरे राज्य में नहीं थे। इसके अलावा 80,000 से भी ज्यादा सैनिक और तोपे थी। वहीं महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 25,000 सैनिक थे। गाइस, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया। लेकिन कैसे? दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था महाराणा प्रताप की दूरदृष्टि। सबसे पहले उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पे महफूज रखा जहां अकबर की विशाल सेना को हल्दी घाटी से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और इस घाटी में एंटर करने का रास्ता कुछ ऐसा था जो कि काफी पतला है, जिसमें से एक समय में बस कुछ ही सैनिक चल पाएंगे। दूसरी चीज, चित्तौड़ के हमले में अकबर का सबसे बड़ा हथियार था तोप, जिनके मदद से अकबर चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ उसमें घुस पाने में कामयाब हुआ। लेकिन ये तोप आकार में इतने बड़े थे कि हल्दी घाटी के उस पतली गली में ये नहीं घुस सकते, जिसके कारण अकबर को अपनी सबसे ताकतवर हथियार के बिना ही ये युद्ध लड़नी पड़ी। तीसरी चीज, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के भील कबीले को अपने सेना में शामिल कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बड़ी सेना और हथियार के साथ साथ जिस रणभूमि में युद्ध हो रहा है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। भील कबीले के लोग तीर चलाने में माहिर थे। एक तरफ जहाँ वे पहाड़ियों पर चढ़कर तीरों से मुगल सेना को जख्मी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जंग की हर अपडेट महाराणा प्रताप को दे रहे थे। लंबे समय तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना जब मुगलों के सेनापति मान सिंह के साथ हुआ, तब वो अपनी हाथी पर सवार थे और यहीं पर सबसे बड़ी भूमिका रही महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। चेतक ने अपने पैरों से मान सिंह के हाथी पर एक ऐसा वार किया कि मान सिंह सीधा जमीन पर आ गिरे। पर उस वक्त युद्ध में हाथियों के सूंड में तलवार लटकाई जाती थी, जिसके चलते चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगे। फिर जो घटना हुई उसने चेतक को इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। पैरों से पानी की तरह खून बहने के बावजूद भी चेतक लगातार 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा और एक खाई के पास लगभग 90 फीट की छलांग लगाकर खाई के दूसरी तरफ आ गिरा। ऐसा करके उसने महाराणा प्रताप की जान तो बचा ली, मगर खुद दम तोड़ दिया। मुगलों के घोड़े इस खाई को पार नहीं कर पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत बच पाने में कामयाब हुए। ये कहानी सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। लेकिन गाइज, किसी युद्ध में जीत तब तक नहीं होती जब तक विरोधी राजा को मार गिराया ना जाए या उसके राज्य पर कब्जा ना कर लिया जाए। उस वक्त तो महाराणा प्रताप वहां से बचकर निकल चुके थे, लेकिन कई दिनों तक वो वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुके थे और मुगलों को कभी भी मेवाड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया। जिसके बाद अकबर ने हार मान ली और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने ही राज किया। परंतु हमारी हिस्ट्री बुक्स में तो कुछ और ही लिखा है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराकर मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। पर आखिर ये झूठी कहानी लिखी ही क्यों गई? गाइज, क्योंकि हमारे देश का इतिहास हिस्टोरियंस ने नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस ने लिखा है। अब राजस्थान की ही बात करें तो जैसे जैसे राजस्थान में पार्टी बदली, इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप को एक नई जगह मिली। उनका सच दुनिया के सामने आया। किसी पार्टी के लिए वो महान योद्धा थे तो किसी पार्टी के लिए वो भगोड़ा। लेकिन दोस्तों, आज आप
ये जान गए कि असल सच्चाई क्या थी और ये कहानियां मेवाड़ के आम लोग भी बयां करते हैं। गाइस, ऐसी नाइंसाफी सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ ही नहीं हुई, बल्कि न जाने भारत के और कितने महान राजाओं की गाथाओं को मुगलों के क्रूर शासनकाल और शौर्य तले दबा दिया गया था। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के सामने मुगलों के अलावा भारत के अन्य राजाओं की शौर्य गाथा आनी चाहिए? क्या इतिहास की किताबों को एक बार फिर बदलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।